ठीक है, पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले जो इसके कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल में भी हम लोगों को जो पढ़ना टॉपिक है, ठीक है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म सबको पता होगा, ax² bx + c। ठीक है, अब एज हम लोग बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो इक्वेशन बोल रहे हैं विच मींस इसको हम इक्वेट करने वाले हैं विद जीरो। समझ आया? तो अब हम इसको इक्वेट करने वाले हैं जीरो के साथ। इस तरीके से हम लोगों का ax² bx + c का फॉर्म बना, और अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो x² कभी भी जीरो के इक्वल में नहीं हो सकता। अगर सोच के देखो x² ही जीरो के इक्वल में हो गया, और सॉरी a कभी भी जीरो के इक्वल में नहीं हो सकता। अगर a जीरो के इक्वल में हो गया तो यह टर्म तो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या फिर? x, एक पॉलिनोमियल जो कि 1 डिग्री में, और जब तक 1 डिग्री में रहेगा तब तो वो लीनियर पॉलिनोमियल के अंडर में आया। समझ में आ गया? तो यहाँ पे a कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट इसमें है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इसके जीरोस है ना, पॉलिनोमियल्स के जो रूट्स होते हैं, और इसके टर्म्स, जैसे कि ax² bx + c = 0। ठीक है, और इसके जो रूट्स है, लेट अस से कि इसके रूट्स जो है वो अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, दिस इक्वेशन हैज रूट एज अल्फा एंड बीटा। तो रिलेशन इसके कोएफिशिएंट का इसके रूट्स के साथ क्या होता है? ठीक है, सो रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है वो हम अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं ax² bx + c। ठीक है, वैसे इसके और भी मेथड हो सकते हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ax² bx c को इस तरफ हम लोग लेके चले आ रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इसके और भी मेथड हो सकते नहीं है, बट हम लोग इस मेथड से चल रहे हैं। अभी हम बोथ साइड a से अभी डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, इसको अभी a से डिवाइड करने वाले हैं। सो वी हैव x² bx + a एंड दिस इज इक्वल्स टू -4 cy। अब इसको एज्यूम कर लो तुम लोग, दिमाग में ये लाओ कि इसको हमको समहाउ a + b का होल स्क्वायर बनाना है। कैसे भी करके हमको इसको a + b का होल स्क्वायर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम इसको x² और बीच वाले टर्म को 2ab की तरह देंगे। ठीक है, बीच वाले टर्म को 2ab की तरह। सो ये टर्म जो हो जाएगा 2a, a की जगह तो हम लोग को x ऑलरेडी गिवन, सो x, और ये टर्म खराब नहीं होना चाहिए। मैं हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। सो दिस टर्म हैज टू bx/a। समझ आया? सो इसको bx/a ही बनाए रखना है। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, d/2 से अगर हम डिवाइड कर दें, ये सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंड देन
वी आर लेफ्ट विद बी एक्स बाई ए, फिर से हम लोग को क्या मिल जाएगा बी एक्स बाई ए। सो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि बी बाई टू ए होल स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं एंड बी बाई टू ए होल स्क्वायर इसमें सबट्रैक्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत? अभी भी देखो ये वाला टर्म एग्जैक्ट, इसमें कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। ये वाला स्टिल बी एक्स बाई ए है एक्स स्क्वायर, और जो हम ऐड किए थे उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला टर्म अभी भी स्टिल वही टर्म है। तो हम अब अगले लाइन में इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर दें एंड इस टोटल टर्म को हम लिख दे रहे हैं x प्लस बी बार टू ए होल स्क्वायर माइनस बी बार टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला याद रख लो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज कर रहे हैं। वहां पे x प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस सी बाई। ठीक है, हम लोग इसको देख कर लेते हैं। सो x प्लस बी बार टू ए होल स्क्वायर माइनस का बी बाय टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों के पास क्या था माइनस का सी बाई ए। तो नाउ x प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर विल बिकम, ये अगर इधर आता है सो बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई एक्स प्लस बी बाय टू ए। अब यहां से हम थोड़ा सा शॉर्टकट जा रहे हैं। ठीक है, x देखना यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर। अब फोर ए स्क्वायर तो इसमें पूरा है, सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पे एक कम है एंड फोर भी कम है, तो फोर एंड ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो फोर ए सी। ठीक है, और ये वाला जो है ना स्क्वायर वो इधर चला है, रूट समझ में आया। और रूट लगने की वजह से उसके बाहर जो कुछ भी आएगा उसको हम लोग प्लस माइनस करके लिखते हैं, रीजन हम लोगों को पता है। ठीक है, सो अब ये हम लोगों के पास जो आ गया वो बच गया बी बाई टू। इसको हम इधर अब आगे कर रहे हैं x प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल्स टू, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, इसको हम लोग डी बुलाते हैं। ठीक है, आगे चल के इसका कॉस पता चल जाएगा, इसको डी बुलाते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा, एक हल्का सा हम रीजन इतना बता देते हैं डी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत खास है। अगर कभी किसी केस में अगर ये माइनस हो जाए तो सोचो रूट के अंदर कोई माइनस नंबर हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट हम लोगों का क्या जा रहा है माइनस। ठीक है, तो रूट के अंदर माइनस इनपुट देना अलाउड ही नहीं। अगर ये नेक्स्ट लाइन अगर हम लोग करें तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आएगा, ये तो टू है तो बाहर आ जाना, ये वाला नंबर तो किसी भी केस में माइनस होने वाला है नहीं क्योंकि ये स्क्वायर है। तो अगर ये वाला देखें तो ये वाला माइनस अगर हो गया तो नीचे तो हमेशा पॉजिटिव ही आना, तो होल नंबर जो होगा वो माइनस का है। और रूट के अंदर माइनस इनपुट देना अलाउड ही नहीं, माइनस रूट टू कभी तुम लोग नहीं सुना होगा। ठीक है, क्योंकि ये सुनेगा भी पहले क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो ये वाला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जो हम लोग डी बोलते हैं, ये खास वजह से बोलते हैं क्योंकि अगर ये माइनस हो गया तो तुम लोग देखते हैं कभी कभी कोई ऐसा इक्वेशन होता है जिसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, समझ आया ना, जिसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो उस केस में ये वाला माइनस हो रहा होता है और उसका रूट निकालना पॉसिबल होता भी नहीं। तो अब हम लोग इसको बुलाएंगे रूट अंडर डी, रूट अंडर डी, और ये वाला टोटल क्या हो जाएगा टू ए। ठीक है, और प्लस माइनस अब सब इस पे हम डाल देंगे क्योंकि प्लस माइनस सब कुछ तो यही करना है, ये तो बाहर आ गया पॉजिटिव नंबर था क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, समझ आ रहा ना। तो चलो x इज इक्वल टू हो गया माइनस का b बाय टू ए और प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय टू ए। सो अब हम लोगों के पास देखो एलसीएम आ गया टू ए
और माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर डी बार ये 2a आ गया। तो x का जो वैल्यू हम लोगों को मिलना है वो इस तरीके से मिल जाएगा, समझ आया? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हम लोग इसको थोड़ा सा अब अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। जैसे कि एक सिंपल सा इक्वेशन हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। अभी सबको पता होगा कि इसका जो रूट होना है x माइनस का 3 एंड x माइनस का 2, तो रूट इसके जो होने हैं वो x के हो जाएंगे 2 और 3, ठीक है। एंड फॉर्मूला क्या सजेस्ट कर रहा था कि आप x की वैल्यू माइनस बी और एक बार प्लस रूट अंडर डी कर लेना है। प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, ठीक है। तो एक बार प्लस डी करके निकाल सकते हैं, एक बार माइनस डी करके निकाल सकते हैं। प्लस माइनस मतलब दोनों आपको करना पड़ेगा, समझ आया? तो हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। तो माइनस बी कभी कभी नहीं निकल रहा होगा तो उस कंडीशन में फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस बी प्लस का रूट अंडर डी, प्लस का रूट अंडर डी मतलब डी क्या था हम लोगों का? बी स्क्वायर माइनस 4ac था ना, यही तो था हम लोगों का डी। तो अभी देखो डी जो है बी स्क्वायर वो क्या है हम लोगों का? माइनस 5 है ना, और 4ac, a कितना है 1 और c कितना है 6, तो ये हो गया 6। तो इस तरीके से हम लोगों का डी जो आएगा वो 1 होना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, b का जो वैल्यू है, एक बार हम लोग b का वैल्यू यहाँ पे माइनस माइनस दिख रहा है कि प्लस हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस का 5, देन रूट अंडर डी, रूट अंडर डी, डी क्या आया 1, तो 1 को 1 हम लिख देंगे क्योंकि अब प्लस माइनस नहीं करना, अब प्लस माइनस हम कर चुके हैं, है ना। फिर से निकाला है प्लस माइनस 1, ऐसा नहीं, अब तो कर चुके हैं। और डिवाइडेड बाय 2 और a कितना है 1, मतलब डिवाइडेड बाय 2। और एक बार यहाँ पे देखो माइनस भी तो 5 ही आने वाला है, 5 और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, सो 6/2 3 और 4/2 मतलब 2। तो वही आया हम लोगों का आंसर भी, ठीक है। एक बार अगर हम लोग दोबारा से देखें तो हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे थे? हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेनली यहाँ से शुरू कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x स्क्वायर bx बाई a इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का होल स्क्वायर बन चुका था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों को ये फॉर्मूला मिल गया और डी हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac x प्लस बी बाई 2a सब कुछ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो तो अब हम लोग आते हैं अपने जो मेन पर्पस है कि इसके कोएफिशिएंट, ठीक है, इसके कोएफिशिएंट और इसके जीरोस में क्या रिलेशन है। तो इसके दो जीरोस बने 3 और 2, उस 3 और 2 को हम नेम दे रहे हैं, जीरोस और पॉलिनोमियल को हम नेम दे रहे हैं अल्फा एंड बीटा। और कोएफिशिएंट हम लोगों को पता ही है x स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है। तो कोएफिशिएंट इसके क्या है, x स्क्वायर का जो है हम लोगों के पास कोएफिशिएंट वो है a, है ना। x का कोएफिशिएंट हम लोगों के पास है b और कांस्टेंट टर्म हम लोगों के पास है c, ठीक है। तो अभी हम लोगों को 2 रूट दिखा और वो दोनों रूट आ कैसे रहा, तो अल्फा जो था वो अब था हम लोगों के पास, ध्यान से सुनना, अल्फा था माइनस बी और माइनस वाला ये ले लेते हैं, चलो रूट अंडर डी, किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा बोलना कोई किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा बोला, ठीक है। तो अल्फा ये एंड देन बीटा कितना है, सो बीटा प्लस हो जाएगा डी, ठीक है। सो माइनस बी एंड प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा करके देखें, यानी कि सम ऑफ जीरोस,
तो सम ऑफ जीरो अगर हम लोग देखते हैं तो सम ऑफ जीरो देखो क्या है, माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, कटेगा, माइनस डी प्लस डी कटेगा और आ जाएगा माइनस बी और माइनस बी माइनस का 2b डिवाइडेड बाय 2b। तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोस कितना आ गया हम लोग माइनस बी बाई ए। कोई डाउट? अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट रिलेशन। तो अभी हम लोगों को एक रिलेशन मिल गया कि जीरोस का जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर है। ठीक है, अब आगे आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा माइनस बी माइनस का रूट अंडर डी और डिवाइडेड बाय 2a और यहाँ पे अगर हम कर लें प्रोडक्ट माइनस बी और प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a, इसका प्रोडक्ट हम लोगों को करना है। देखो प्रोडक्ट करने का काफी सिंपल सा तरीका है कि माइनस को हम बाहर करते, ठीक है, और b रूट अंडर डी बचा, ठीक है, b रूट अंडर डी बचा, माइनस बाहर कर लेने के बाद, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है माइनस बाहर हो गया, ठीक है, इस माइनस को हम दे दिए हैं इसको, समझ रहा, इस माइनस को अब हम निकाल करके दे रहे हैं इसको, तो ये वाला जो माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा b और प्लस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2a एंड 2a कितना हो गया 4a स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा हम लोगों का, यहां से तो आ गया b स्क्वायर माइनस का रूट अंडर d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, इतना आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे बी स्क्वायर माइनस डी का वैल्यू, डी का वैल्यू देखा वो क्या है, फिर से हमने देखा क्या है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इस पे रूट तो ये कट गया, ठीक है, तो आ गया बी स्क्वायर और माइनस का 4ac हो गया प्लस का 4ac एंड देन डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। सो ये कट जाना है, देन हम लोगों के पास क्या आ गया 4ac बाय 4a स्क्वायर, सो 4 भी कट गया और एक a भी कट गया, सो वी आर लेफ्ट विद c बाय a। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c बाय a, मतलब सम ऑफ जीरो होता है माइनस b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c बाय a। अब इस चीज को हम लोग विद एग्जांपल और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो अगर हम लोग कोई इक्वेशन मल्टीप्लाई जैसे कुछ भी x प्लस 2 और x प्लस 5 इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एग्जाम्पल ही ज्यादा क्लैरिटी देगा। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लोग करते कितना आए एक्स स्क्वायर देन कितना आए ये 5 है, ठीक है, सो एक्स स्क्वायर देन फिर 5x देन फिर 2x एंड देन फिर कितना आ जाएगा 10। सो अगर हम लोग इसको ठीक ढंग से देखें तो एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या 7x एंड प्लस का 10, अगर हम इसको जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग आते हैं अपने फॉर्मूले पे वापस, फॉर्मूला क्या था अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए, मतलब कि जीरोस का अगर आप सम करते हो तो वो माइनस बी बाई ए होगा और अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो सी बाई ए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ पर से तुम लोगों को पता चल रहा है किसका 0 -2 और -5 है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको जीरोस कितने हैं
-2 एंड -5। समझ आया? तो हम लोगों के पास यहाँ पे जो गिवन है 0 -2 एंड -5, तो इस 7 को हम थोड़ा सा ठीक ढंग से लिख सकते हैं, माइनस करके -7, और इस 10 को भी हम ठीक ढंग से लिख सकते हैं। अच्छा 10 प्लस 10 ना, प्लस 10 को प्लस 10 ही रहने देते। अब देखो ये है क्या, तो ये हम लोगों के पास जो है वो ये है क्या, बताओ 7 क्या है, क्या है, सम ऑफ 0 है, क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो ये हम लोगों के पास जो टर्म आया है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स। और ये 10 कैसे आ रहा है, -2 और -5 के प्रोडक्ट से। तो ये जो 2 आया है वो आया है -2 और -5 के प्रोडक्ट से। तो हम यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है अगर आपके पास रूट्स गिवन हैं, है ना। अगर आपके पास रूट्स गिवन है, जैसे मान लो कि यही इक्वेशन इसके रूट्स क्या क्या है, इसके रूट्स हम लोगों के पास अगर हम लोग देखें तो रूट्स है -2 एंड -5, ठीक है, रूट्स -2 और -5। अब बोल दे कि तुम्हारे पास रिवर्स में जाके कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स -2 एंड -5, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x² माइनस जो जीरोस बोला गया है, जीरोस क्या बोला गया है, -2 एंड -5। तो उस कंडीशन में सम ऑफ जीरोस एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एंड फाइनली हम लोग यहां तक पहुंच जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक होने थे, समझाने थे, वो अभी हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, बट अभी कुछ एग्जांपल और हम लेंगे, ठीक है। चलो।